कल हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मीटिंग दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने रूस पर अमेरिका की बोलती बंद कर दी। और उस मीटिंग के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को आतंकवाद पर आईना दिखा दिया। आज आपको अमेरिका गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी जवाब सुनना चाहिए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रूस और यूक्रेन वॉर पर भारत ने अमेरिका को खामोश कर दिया। मैं आपकी बात से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बातचीत कर रहे थे। दोनों ही मंचों पर बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था रूस और यूक्रेन वॉर। आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत भारतीय समय के मुताबिक रात 8:55 पर शुरू हुई। बातचीत की पहल भी बाइडेन ने की थी और शुरुआत भी उन्होंने ही की। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही थी जब भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी भरे बयान आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन पीएम मोदी के सामने अमेरिका और रूस में से एक विकल्प चुनने का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling on a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. जो बाइडेन ने यूक्रेन में भारत की भूमिका की तारीफ की, या कहें उन्हें मजबूरी में भारत की तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख बाइडेन के सामने बातचीत की शुरुआत में ही साफ कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। सूत्रों के मुताबिक जो बाइडेन इस बातचीत के जरिए चाहते थे कि वो रूस के खिलाफ भारत का समर्थन हासिल करें, लेकिन पीएम मोदी के मिजाज को देखते हुए वो खुलकर ऐसा नहीं कर सके और भारतीय मदद की तारीफ कर दी। यानी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो बाइडेन की बोलती बंद हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर बिल्कुल कोई भी अपना डिफेंसिव इसमें नहीं लिया, अप्रोच नहीं लिया, कोई अपॉलोजेटिक अप्रोच नहीं लिया जो हम ने कुछ गलत कर रहे हैं और जो पूरी दुनिया कर रही है उसके हम कुछ विपरीत कर रहे हैं तो हमको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, हमको कुछ बताने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही फर्मली जो भारत की पोजीशन है, जो भारत का स्टैंड है यूक्रेन के ऊपर, उसको सामने रखा। पीएम मोदी ने बाइडेन से बातचीत में बूचा नरसंहार पर भी चिंता जाहिर की और ये भी बताया कि वॉर के दौरान भारत ने कैसे यूक्रेन की मदद की है। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा
और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। रूस और यूक्रेन वॉर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो बात कहना चाहते थे कह नहीं पाए, और जिसने कहने की हिम्मत दिखाई उसे ऐसा जवाब मिला जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की होगी। Isn't it problematic that after 48 days of war that India has yet to condemn Russia's invasion? What more can the US do to persuade India? Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जवाब सिर्फ अमेरिका के पत्रकारों के लिए नहीं था, बल्कि बाइडेन सरकार को भी था। अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के बाद का है। एक मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन खड़े दिख रहे हैं। यहाँ भी सवाल रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर उठा। ब्लिंकन ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। When it comes to oil purchases, sanctions, etc., I just note that there are carve-outs for energy purchases. Of course, we're encouraging countries not to purchase additional energy supplies from Russia. Every country is differently situated, has different needs, requirements, but we're looking to allies and partners not to increase their purchases of Russian energy. ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका चाहेगा कि उसके सहयोगी और साझेदार रूस से तेल खरीद ना बढ़ा पाएं। इसके तुरंत बाद एस जयशंकर ने जवाब दिया। I prefer to do it my way and articulate it my way. और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने जो बात कही, अमेरिका के पास उसका कोई जवाब नहीं था। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल महीने भर में खरीदता है, उतना तेल यूरोपीय देश रूस से एक दिन में ही, वो भी दोपहर तक खरीदते हैं। इस जवाब के बाद मंच पर मौजूद चारों मंत्रियों ने हाथ मिलाया और निकल गए। सोमवार की बैठक के बाद अमेरिका अच्छी तरह समझ चुका है कि भारत रूस को लेकर किसी तरह के दबाव में नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।